नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और कमेंट्स आया था किन्हीं का, तो उन्होंने बताया था कि ऊत पित्तर की जानकारी दें थोड़ी बहुत। तो मेरे हिसाब से ऊत पित्तर की जो जानकारी है सबके पास होती है। तो यूपी के हिसाब से बता रहा हूँ, हरियाणा के हिसाब तो पित्तर अलग हो जाते हैं उसमें, तो इस तरीके से और ऊत अलग माने जाते हैं उनमें। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के हिसाब से बताऊँगा आपको। तो जो ऊत बोलते हैं आजकल, और कई जगहों से आहूत बोलते हैं, और जो दादा बाबा होते हैं उनको रहबा बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इस तरीके से मैं अपने सीधी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए, तो उसमें आप अपना जोड़ घटा लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं ऊत जो चक्कर में ऊत के कई लोग फंसे हैं इसमें, वो भी घटना बताऊँगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि आजकल जो आहूत होते हैं उनकी भी मतलब कई, एक मान लो, आप कहने का मतलब एक क्वालिटी मान लो उनकी कई, वो भी शायद बहुत सारों को पता नहीं होगा। तो ये भी बताना ज़रूरी है इसकी गहराई। आहूत का तो सबको पता है कि आहूत है, उनको पेड़ा दो, दूध दो, ये तो आपको पता है। पूर्णमासी को करो, अमावस को करो, उन्हें किसी नदी के पास करो। अगर गंगा जी है तो अच्छी बात है, वहाँ उनकी सेवा करें आप शुरुआत में कम से कम। तो कम से कम 9, जैसे आप जा सकते हैं, जमुना हो या कोई गंगा हो तो बेस्ट है। वहाँ अगर नदी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इनका सबसे पहला जो इनको होता है प्रश्न करा जाता है, नदी पे ही करा जाता है, घरों में नहीं करा जाता है ना शुरुआत में। जैसे आपको पता लगता है आपके आहूत वगैरह हैं तो या तो गंगा या कोई जमुना हो जैसे नदी, उस तरफ करते हैं उनका, ये वहीं लेते हैं ये लोग। तो ज़्यादातर ये आपको देखेंगे वो नदी के ऊपर ही बैठे हुए होते हैं ज़्यादातर, जैसे एक शिला होती है उस तरीके से, जो कि प्रत्यक्ष लोगों ने देखे हैं इनको, चाहे वो कोई सा भी आहूत हो। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे होते हैं और मतलब अपनी पूरी जो अवस्था नहीं कर पाते हैं। और वो भी एक बात इसमें ये भी ज़रूरी है कि ये जो जिनकी मैं बता रहा हूँ तो ये वो होते हैं कि जो किसी बीमारी से नहीं मरे होते हैं। ये किसी बीमारी से नहीं मरे होते हुए और किसी वजह से मर गए, ये आहूत होते हैं। और ये शुद्ध होते हैं और पवित्र होते हैं, भगवान रूप में आप मान सकते हैं। तो ये आपका कोई नुकसान नहीं करते। और आप इनको जो भी दूध पेड़ा चढ़ाएंगे तो आपके मनोकामना को ये पूरा करते हैं अपने तरीके। इनको ये समझ लो आप भगवान रूप में आशीर्वाद देते हैं ये, बस ये है असल बात इनका। ये तो आपके घर में थोड़ी सी बरकत वगैरह जो होगी वो होगी, इतना काम होता है इनका। तो ये है वो आहूत। और इन्हीं में जो होते हैं आहूतों में कई बार क्या होता है कि कई लोगों को पता नहीं होता और ऐसे भी निकल के आए हैं ऐसे केस। तो कई जगह जो आहूत होते हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, तो वो दूध पेड़े लेते हैं, इस तरीके के छोटे बच्चे होते हैं वो, तो वो पता लग जाता है। कई बार सपने में दर्शन देते हैं इस तरीके से, तो पता लग जाता है। या छोटे छोटे जैसा कभी सांप दिखते हैं आपको, छोटा सा बच्चा सांप का, तो समझ लो कि वो है वो। तो वो पहचान उसकी होती है कि छोटा दिख रहा है तो छोटा बच्चे हैं आहूत। तो ये है। पर इसमें जो गहराई है वो ये है कि कई बार कई घरों में जो कि लोग आहूत पूछते रहे और उनका भला नहीं हुआ, मतलब उस तरीके से जो वो सोच रहे थे। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आहूत होता है घर का होता है और बाकी देवता बाहर के होते हैं, मतलब मदद नहीं करते, ऐसे बहुत सौ की धारणा है ये। तो ये गलत धारणा है। मतलब जो देवता होता है वो भी कई बार आहूतों से ऊपर चलता है, मतलब ज़्यादा मदद करता है। तो कई बार कई जगह आहूत जो है काम नहीं करते किसी घर के, ये भी बात है। चाहे आप दूध पेड़ कितने भी दो, मतलब वो एक आशीर्वाद के तरीके से रहेंगे, जो आप चाहते हो उस तरीके का वो काम नहीं करते हैं। तो ये होता है। और दूसरी बात इसमें ये कि आहूतों के अंदर एक ऐसे आहूत भी होते हैं कि जो कि कम से कम 14-15 साल के, 12 साल के, मतलब बड़े होते हैं, जो 10-12 साल के 14 के मर जाते हैं और किसी बीमारी से या किसी भी तरीके से, जैसे किसी ने कुछ कर देते हैं उस तरीके से हो जाते हैं। तो जो बड़े होते हैं तो वो मसान रूप में आ जाते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। होते बच्चे ही बिना शादीशुदा होते हैं और वो आ जाते हैं मसान रूप में। और छोटा होगा जैसे 10-11 साल का इस तरीके का, तो वो आ जाता है कच्चे मसान में। और जो बड़ा होता है थोड़ा सा, वो आ जाता है पक्के मसान में। तो 18-17 का जो होगा वो पक्के मसान में आ जाता है। ये भी आपको जांचना चाहिए उसके अंदर। तो वो मसान जो है आपके पेड़े नहीं लेगा, दूध पेड़े आप दे सकते हो उसे, पर उसको कुछ और चाहिए होता है, तब वो पूरा काम करता है। ये भी ज़रूरी बात है। कुछ समाजों की बात बता रहा हूँ, जिन समाजों की मैं बता रहा हूँ उनकी बात है ये। तो इस तरीके से होता है। और एक ऐसा होता है इसमें, एक और बताता हूँ मैं आपको आहूतों की पहचान के अंदर। तो इसकी बार बार मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि लोगों के साथ घट चुका है और वो फंस गए इसी चक्कर में, आहूतों के चक्कर में, तो उनकी बताऊंगा मैं।
क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं जी आहूतों का साध हो, ये साध हो, वो साधते रहते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं। वो कारण उसका ये बता रहा हूँ जो मैं, एक कारण ये है कि कई बार आपने देखा हो कई महिलाएं होती हैं, तो वो जैसे कोई लड़ाई हो गई मियाँ बीवी में या कुछ भी वजह मान लो, है ना, महंगाई की वजह कुछ, तो वो कई बार अपने बच्चों का अबॉर्शन करा देती हैं कई लेडीज़। तो जैसे 2-3 महीने में बताते हैं कि मतलब पूरा हो जाता है, मतलब उसमें आ जाता है शरीर जो उसका बन जाता है। ये भी आपको माननी पड़ेगी, ये साइंस की भाषा की बात है ये डॉक्टर बताते हैं कि 3 महीने में आ जाता है। ऐसा भी केस हुआ तो उसके बारे में कभी बताऊँगा। तो क्या करती हैं वो लेडीज़ कि उनको पता नहीं होता कि मान लो अंदर उनके जो है, जो लड़की होती है वो तो एक भगवान नाम पे चली जाती है कई दफ़ा। तो कई दफ़ा क्या होता है कि लड़का होता है किसी किसी, अब उन्हें तो पता ही नहीं। तो वो तो अबॉर्शन करने का मतलब होता है ना, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई हो कुछ हो गया तो कहती हैं भाई हम इसको रखेंगे नहीं, कैंसिल करेंगे। तो कई औरतें अपनी मर्ज़ी से भी करा लेती हैं, बहुत सारी औरतों ने इस तरीके से कराती हैं। ये भी बिल्कुल हकीकत बात है, कई लोगों के साथ हुआ है जो कि जो आदमी था उनको कुछ नहीं कर पाया कि वो ड्यूटी चला गया, उन्होंने ऐसा करा लिया। पैसे घर में रहते हैं तो उनकी इच्छा नहीं थी तो नहीं थी, मतलब ऐसा होता है कई बार कि आदमी चाहता है कि बच्चे हों रहें, मतलब उस तरीके, और लेडीज़ सोचेगी नहीं नहीं ये नहीं करना, किसी बहाने से वो कर देगी उसको, और क्या वजह हो भगवान जाने। तो ऐसे जो बच्चे हो जाते हैं जिनका ऑपरेशन हो जाता है और उनमें जान पड़ गई है, तो वो बच्चे बन जाते हैं कच्चा कलुआ। वो होते हैं भयंकर कच्चा कलुआ, जिससे कि आप बुराई भलाई के काम ले सकते हैं, जो कि ये 100% बात है। तो इसलिए बताना ज़रूरी है। और कई बार वो कच्चा कलुआ पलट के उसी परिवार पे हमला भी करता है। अगर मान लो उसकी माँ ने ऑपरेशन करा लिया और बाप उसको नहीं पहचान पाया, वो बाप को ज़रूर दर्शन देता है और बात करेगा वो कान में आके, ये प्रत्यक्ष बात है। तो वो बोलता है, अपना दुख रोता है, अपने बाप के पास रोएगा, क्योंकि माँ ने मार दिया तो बाप के पास रोएगा। ऐसा भी एक केस आया था। तो उन लोगों के पास आज भी वो काम कर रहा है। तो इस तरीके की बात है, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ मैं आपको। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो उसको आप अहूत ना माने कि आप पेड़ देंगे तो मानेगा नहीं, बिल्कुल भी। पेड़ा वो भी लेगा पर उससे काम नहीं करेगा, मतलब उस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ ये बोलना पड़ेगा कि भाई हम तेरे को पेड़ा दे रहे हैं, अभी अभी बीच में जब भी कभी कुछ होगा तो वो होगा। तो जो भी देवता होगा बैठ पूजा दे रहे हो उसमें वो लेगा, ये भी उसकी पक्की बात होती है। चाहे कोई सा भी जीव आप करें उसमें, मतलब तो वो लेगा, उसको देना चाहिए आपको, उसमें नाम लेना चाहिए, मतलब उसका कुछ भी, तो वो खुश रहेगा और आपकी मतलब पूरा काम करेगा, जैसे समझ लो एक तरीके से नौकरी पूरी करे, क्योंकि आपका बच्चा है घर का वो, तो वो जान लड़ाएगा। उसके बारे में बताऊँगा कि उसने क्या चमत्कार करा था, और शायद लोगों को, भक्तों को, बहुत सौ को पता भी नहीं होगा, क्योंकि किसी ने इनका मतलब उस तरीके से इनके आमने सामने हुआ नहीं है, मतलब उस तरीके से, और वो इसको जांच नहीं पाते हैं बहुत सारे, तो आहूत बता के चले जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे ये इस तरीके की बताई मैंने आपको, तो ऐसे भी होते हैं कई बार आहूतों के अंदर ये पहचान होती है। तो इस तरीके से आप पहले पहचानें कि आपके पास आहूत है, कि उन्हीं के रूप में कोई बच्चा जो एक्सपायर हो गया है वो कच्चा मसान के रूप में आ रहा है, 10-12 साल का है, कितने का है आप अंदाज़ा लगा लें, इसका कोई वो नहीं होता पक्का। और कोई 16-17-18 साल का है तो पक्का मसान है, ये होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताऊं, इसमें एक ऐसा भी मसान होता है इन्हीं में, कि जो लड़का 18-20 साल का मान लो निकल गया और वो कैरेक्टर उसका ख़राब था, मतलब यानी कि वो उस समय तक वो शराब भी पीता, शादी नहीं हुई थी उसकी, शराब भी पीता था, और लेडीज़ों में जैसे लड़कियों के साथ भी संपर्क कर चुका था वो, इस तरीके का भी होता है। तो इस तरीके को कभी भी आपको आहूत मान के चाहे मसान मान के आपको घर में पूजना नहीं चाहिए, उसकी लौंग धूप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी एक आया था केस था, तो उसमें उनके घर वालों को बड़ा नुकसान हुआ और लास्ट में उनको बांधना पड़ा उसको। तो ऐसा भी होता है, और वो गलती से उसे पूजे जा रहे थे और उसने पूरा का पूरा घर हिला दिया, मतलब अपने मतलब भाई बंधुओं का, रिश्तेदारों का, बहुत जगह उसने हमला करा अपनी अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कोई छोड़ रहा उसे, वो अपनी मर्ज़ी से करता है। ऐसे कई तरीके के जो होते हैं, ये ब्रांड मान लो आप, कोई बुरा ना मानिए मेरी बात का, पर ये इस तरीके के ही होते हैं, इनकी पहचान आपको करनी चाहिए, तब आपको आहूत मानना चाहिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके बारे में थोड़े थोड़े टुकड़ों में बनाऊँगा और फिर आप इसकी जानकारी लें। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।